नमस्ते। मैं अविनाश, सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग। कल हमने बहुत अच्छी शार्प सेलिंग देखी हुई। मंडे को बैंक निफ्टी में और निफ्टी में बहुत अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। जैसे कि मैंने कहा था कि 43,600 में बैंक निफ्टी अगर उसके नीचे जाती है तो हमको एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, और 42,800 तक का मूवमेंट मैंने आपको बताया हुआ था। जैसे ये मैंने पहले से ही ये डाल के रखा था, गैन परसेंटेज का जो एक्सटेंशन है ये मैंने डाला हुआ था। और यहाँ पे जब मैंने बताया हुआ था कि जब तक ये 1.25% का लेवल है, दैट इज़ अराउंड 43,585, तब तक हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उसके नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी जाएगी वहाँ पे हमको सेल सिग्नल जनरेट होगा, और उन इन दैट केस मैंने आपको 43,850 का स्टॉप लॉस बताया हुआ था। तो ये जो हमारी एनालिसिस है ये हमारी परफेक्ट जाती हुई दिखी। 43,585 के नीचे आपको एक क्लियर कट सेल ऑफ देखने को मिला, जहां पे आपको कहीं पे भी बैंक निफ्टी रुकती हुई नहीं दिखी। जैसे ही वो 585 के नीचे गई, आपको एक हार्डली आधे पौने घंटे में 700-800 पॉइंट, ऑलमोस्ट, हाँ, 700 पॉइंट की, 600-700 पॉइंट की रैली देखने को मिली नीचे के साइड में। रैली मतलब डाउनवर्ड रैली। तो यहाँ पे अभी आगे क्या होगा, तो मेरे हिसाब से 42,800 का एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो डेली के हिसाब से सेम 1.25 का लेवल है नीचे में। आप डेली का वीकली एनालिसिस का वीडियो जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि 42,800 पे डेली के चार्ट का, डेली का जो गैन परसेंटेज है वहाँ से 1.25 का लेवल आएगा। तो मेरा ये मानना है 42,800 के आसपास कहीं पे बैंक निफ्टी रुक सकती है। तो अगर बॉटम में आपको वहाँ पे मिले तो एक थोड़ा वहाँ पे आप शॉर्ट में रहना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बेटर रहेगा। अगर वहाँ से निफ्टी उस वक्त अगर इंट्राडे में आप देखेंगे नीचे के साइड में अगर ये ओपन होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। एक नीचे के साइड में 42,900 इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ, 42,900 और 42,689। जैसे ही ये अभी यहाँ पे आप देखेंगे 1.25 तोड़ के 1.75 के आसपास आया, आपको 1 मतलब ये 42,900 एक सपोर्ट की तौर पे दिखेगा। और जैसे हम लोग यहाँ पे 1.25 को ट्रीट करते हैं, वैसे यहाँ पे 2.25 को ट्रीट करना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 42,700 यहाँ पे दिख रहा है। तो 42,800 और 700 जो है वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट की जैसा काम करेगा। जैसे ही ये 42,700 को टच करके अगर ये 42,913 के ऊपर, मतलब 950 के ऊपर अगर निकलता है, तो यहाँ पे एक स्मॉल बाय सिग्नल जनरेट होगा, जो आपको कहीं पे 43,361 या 43,400 तक का एक ऊपर की साइड में आपको मूवमेंट मिल सकती है। तो और ऊपर की साइड में, ये मैंने बताया आपको, नीचे की साइड में अगर ऊपर की साइड में निफ्टी कोई कारणवश ऊपर की तरफ ओपन होती है, तो 43,600 में आपको एक अच्छा सेल ऑफ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखेगा। यहाँ पे अगर ओपन होती है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रही है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट गई तो 43,600 में जा सकती है, वहाँ तक जा सकती है, और वहाँ से वापस रेजिस्टेंस ले सकती है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आई तो यहाँ ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 43,400 के आसपास। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। और इन दैट केस अभी जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपवर्ड एंगल, जब भी सेलिंग कैंडल, सेलिंग ट्रेंड शुरू हो जाता है, तो हाई के ऊपर अगर आप अपवर्ड एंगल प्लेस करेंगे तो जब तक वो अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको तेजी मिलने वाली नहीं है। तो अभी ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, हाई के ऊपर का अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक हमको तेजी मिलने वाली नहीं है। मतलब अभी 44,000 का जो लेवल है वो जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक हमको तेजी मिलने वाली नहीं है।
बस हमको सिर्फ अभी देखना है कि नीचे के साइड में कहाँ पे सपोर्ट मिलता है और कैसे मूवमेंट हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि 43,600 और 43,400 ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे। नीचे के साइड में आपको 43,000, 42,900 और 42,700 ये आपको सपोर्ट के जैसे काम करेंगे। निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो निफ्टी में मेरे ख्याल से 19,200 जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो डेली चार्ट के हिसाब से ट्रेंड चेंज पॉइंट है। वहाँ पे आगे पीछे 20-40 पॉइंट 50 पॉइंट हो सकता है अगर कोई कारणवश वहाँ से नीचे गई, लेकिन क्लोजिंग वाइज अगर ऊपर बंद हो गई निफ्टी तो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलने का चांस है, क्योंकि वो ट्रेंड चेंज पॉइंट है। तो आपको निफ्टी में ये लेवल पे सपोर्ट देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर यहाँ पे आप डेली अभी जैसे कि इसके नीचे ये लो मारा हुआ है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। इस हिसाब से मैं आपको ये हाई के हिसाब से अगर ये हाई और लो को अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिखेगा 19,200 में 1.25 लेवल आ रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट अगर मैं देखता हूँ तो मेरे ख्याल से 19,200 में सपोर्ट मिलना चाहिए। और अगर 19,200 में सपोर्ट लेके ऊपर 19,350 के आसपास आती है तो वहाँ पे एक बाय सिग्नल भी जनरेट हो सकता है। 1.25 के नीचे अगर हम देखते हैं तो 19,000 का एक सपोर्ट आएगा और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 18,950 का एक सपोर्ट आएगा और लास्ट सपोर्ट जो रहेगा 18,800। मेरे हिसाब से ये डेली के हिसाब से भी इतनी बड़ी लेवल आ रही है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 18,800 जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है और 19,000 और 19,200 ये तीन टारगेट रहेंगे। ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो रेजिस्टेंस के तौर पे 19,465 काम करेगा और मेरे हिसाब से जब तक 19,470-80 या 19,500 के ऊपर नहीं निकलती है तब तक निफ्टी में हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो डायरेक्ट ये फॉल आया हुआ है, तो लो के नीचे ये रिसेंट लो यहाँ पे हमको कोई दिख नहीं रहा है। तो शायद यहाँ पे एक अच्छा खासा थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट आके अगर नया लो बनाता है तो फिर हम लोग इन दैट केस हम लोग वो हाई को बाय के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक दो दिन में हमको एक दो दिन के पेन के बाद थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम आते हुए दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।